इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, शेख मोइज मुजाहिद जो कि 2015 के गुरदासपुर अटैक, 2018 के शुंजुआन आर्मी कैंप अटैक के अंदर शामिल था, लश्कर ए तैयबा का एक क्लोज एसोसिएट है। रिसेंटली 2 गनमैन के द्वारा इसके घर के बाहर कोर्ट राधा किशन पंजाब के अंदर गोली मार के हत्या कर दी गई और जो गनमैन है वो भाग गए, कोई भी पकड़ में नहीं आया। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया है और कोई भी ऑफिशियल रूप से रिपोर्टिंग यहां पर नहीं की गई। इसके पहले भी इसी तरीके का इंसिडेंट नवंबर 2023 के अंदर देखने को मिला कराची के अंदर, जहां पर रहीमुल्लाह तर्क जो कि जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का एक क्लोज एसोसिएट है, औरंगी टाउन के अंदर इसकी भी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। जो गनमैन है वो वहां से भाग जाते हैं, उन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाता और फाइनली पाकिस्तानी मीडिया आतंकवादी नहीं लिखती है कि क्लोज क्लेरिक को यहां पर मार दिया गया है। ये एक मात्र इंसिडेंट नहीं था, और भी कई सारे इंसिडेंट इसी तरीके के देखने को मिलते हैं। फेमस आतंकवादी जिसका नाम आपने सुना होगा शहीद लतीफ, जो कि लगभग 16 साल तक भारतीय जेल के अंदर था। 2010 के अंदर इसे डिपोर्ट कर दिया गया था और उसके बाद में ये मसूद अजहर के कांटेक्ट में आया और फिर से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने लगा। 2016 के पठानकोट एयरबेस अटैक के अंदर भी इसका ही हाथ हम लोगों को देखने को मिलता है। इसकी भी 2 गनमैन के द्वारा मॉस्क के अंदर जाके हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में पूरे के पूरे मैटर को शांत कर दिया जाता है। इसको ऑफिशियल रूप से ठीक से रिपोर्ट भी नहीं किया जाता। इवन इसी तरीके की मृत्यु अबू कातल की देखने को मिली, जो कि लश्कर तैयबा का कमांडर है। अबू कसीम कश्मीरी जो कि भी लश्कर तैयबा का एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव है, उसकी भी रजौरी के अंदर हत्या की गई। उसके अलावा परमजीत सिंह पंजवार की भी, जो कि खलिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ है, उसकी भी इसी तरीके से हत्या देखने को मिली। इवन पिछले कुछ वर्षों के अंदर लगभग 94 इस तरीके के इंसिडेंट देखने को मिले हैं, जिसके अंदर 107 आतंकवादियों की मृत्यु हुई। और चौंका देने वाली बात यह है कि हर वो आतंकवादी जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वो एंटी इंडिया एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था। और इसी तरीके से मिस्टीरियसली बॉलीवुड तरीके से 2 गनमैन आते हैं, गोली मार के उनकी हत्या कर देते हैं और ये गनमैन गायब हो जाते हैं। उसके बाद ना गनमैन पकड़ में आता है और ना ही पाकिस्तानी मीडिया इन लोगों को ओपनली रिपोर्ट कर पाता है। केवल ये इंसिडेंट पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, इवन कनाडा के अंदर भी हरदीप सिंह निज्जर की इसी तरीके से अननोन गनमैन के द्वारा हत्या की गई। कोई भी क्लेम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इस हत्या के अंदर नहीं लिया और उसके बाद कनाडा ने यहाँ पर ओपनली इस बात को रिपोर्ट किया कि हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु हो चुकी है। और इवन उस समय पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा उठाया था। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस तरीके की मृत्यु हो रही है लगातार उन लोगों की जो कि इंडिया के खिलाफ काम करते हैं, तो इन लोगों की मृत्यु के पीछे हाथ किसका है? क्या इसके पीछे रॉ है या खुद पाकिस्तान की ISI? और अगर इंडिया का रॉ है तो भारत की प्लानिंग किस लेवल पे देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मार भी दिया जा रहा है और जो गनमैन है दूसरे देश के अंदर भी पकड़ में तक ना आ पा रहे हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली लगभग 107 मृत्यु पिछले कुछ वर्षों के अंदर हम लोगों को देखने को मिली। हर वो व्यक्ति जो मारा गया वो एंटी इंडिया एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था। कोई गनमैन आते हैं, गोली मार के उनकी हत्या कर देते हैं। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन हत्या के पीछे अपना क्लेम नहीं लेती और पाकिस्तानी मीडिया भी इसे रिपोर्ट नहीं कर पाती। इवन जो लोग मार के जाते हैं वो पकड़ में भी नहीं आ पाते। तो यहां पर सबसे पहला जो शक जाता है, बेसिकली ये खुद पाकिस्तान क्लेम करता है कि इंडिया इस तरीके की एक्टिविटी, इंडिया की रॉ परफॉर्म करा रही है, जिसे हम साइलेंट डीकैपिटलाइजेशन स्ट्रेटजी कहते हैं, जिसके अंदर फील्ड ऑपरेटिव्स को मार दिया जाता है बिना कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर किए। क्योंकि अगर डायरेक्टली देश के द्वारा बड़े ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे तो 2 देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट
उभर के आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में साइलेंट डिकैपिटलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो फील्ड ऑपरेटिव्स हैं उनको मार दिया जाता है और इसके अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उभर के नहीं आता, क्योंकि ओपनली किसी भी चीज के ऊपर क्लेम नहीं किए जाते। बट आप यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मेजर चीज देख सकते हो कि आईएसआई और बाकी पाकिस्तानी लोगों का कहना यह है कि रॉ के द्वारा एक कोवर्ट नेटवर्क तैयार किया गया है, जिसके अंदर एक्स पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, पाकिस्तानी लोकल्स हैं, जिनको यहाँ पर रॉ ने हायर किया है, जो कि लोकल टेरेन की जानकारी रखते हैं, जो कि रास्तों की जानकारी रखते हैं, और क्योंकि इनकी भाषा, रहन सहन, पहनावा लोकली काफ़ी फेमिलियर है, इसी कारण से ये इन आतंकवादियों के बहुत पास तक जा पाते हैं और फिर उनकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद जब वहाँ से भागते हैं तो लोकल टेरेन की जानकारी होने की वजह से इनको पकड़ा नहीं जा पाता। इसी कारण से आप देख सकते हो कि ये जो लोकल्स हैं उनको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हायर किया गया है, ऐसा आईएसआई और पाकिस्तानी मीडिया का क्लेम है। वहीं दूसरी तरफ बात आती है कि पाकिस्तान इन चीज़ों के लिए साइलेंट क्यों है। देखो, बेसिकली पाकिस्तान इसलिए साइलेंट है क्योंकि ये जितने भी आतंकवादी यहाँ पर मारे जा रहे हैं वो आतंकवादी हैं भारत के द्वारा डेजिग्नेटेड। अगर पाकिस्तान इन्हें ओपनली क्लेम कर देगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये हो जाएगा ग्लोबल लेवल पे कि पाकिस्तान जो है वो इन आतंकवादियों को शरणार्थ देता आया है। वहीं दूसरी तरफ एफएटीएफ की क्लोज नज़र पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान ऑलरेडी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर था और अभी अभी इस ग्रे लिस्ट से निकला है, जहां पर इसने कहा है कि हम टेरर फंडिंग नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में कोई भी आतंकवादी जिसकी मृत्यु होती है उसको अगर पाकिस्तान क्लेम करता है कि भारत ने मृत्यु करी है, हमारे देश के अंदर इस तरीके से आतंकवादियों की मृत्यु हो रही है, तो फिर एफएटीएफ के सैंक्शंस लगने की डर यहाँ पर बन जाएगा। और आप सब जानते हो कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही एकदम स्ट्रेचर पे लेटी हुई है, एक पाँव कब्र में है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसी कारण से अपनी मीडिया के अंदर लोकल क्लेरिक शब्द का प्रयोग करता है या फिर कई बार रिपोर्ट ही नहीं करता। इवन कई सारे लोगों का मानना यह है कि बेसिकली इन मृत्यु के पीछे हाथ खुद पाकिस्तान की आईएसआई का ही है, क्योंकि देखो आईएसआई की फंडिंग जो है वो कम है अभी के समय पे, और पाकिस्तान इससे आतंकवादी जो कि उनके बहुत फेवर में नहीं है या फिर ऐसे आतंकवादी जो कि अब पाकिस्तान के लिए काफ़ी हेल्पफुल नहीं है, उनके यूज़ में नहीं है, तो इसके पहले वो बाहर आए और आईएसआई की रियलिटी को पूरी दुनिया के सामने रख दे कि आईएसआई आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करता है, आईएसआई खुद से ही इस तरीके के आतंकवादियों को एलिमिनेट कर रही है। क्योंकि इस तरीके के आतंकवादियों को पहले भी 9/11 के अटैक के बाद में परवेज मुशर्रफ की सरकार के समय पर एलिमिनेट किया गया था। ऐसी कंडीशन में माना जा रहा है कि ये ओन हाउस क्लीनिंग है आईएसआई की, बट इस चीज़ के अंदर भरोसा रखने वाले लोग काफ़ी कम हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इस तरीके की मृत्यु हो रही है। इवन कनाडा के अंदर भी इस तरीके की मृत्यु हो रही है, कई सारे खालिस्तानियों की भी इस तरीके से मृत्यु हो रही है। ऐसी कंडीशन में इसके भी चांसेस कम हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोकल राइवलरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि भारत के द्वारा यहाँ पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल कमेंट इन चीज़ों के ऊपर नहीं किया गया है। ऐसी कंडीशन में भारत का डायरेक्ट हाथ होना मैं यहाँ पर क्लेम नहीं करता, क्योंकि इंडिया ने अभी तक ऑफिशियली इनमें से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। बट इन चीज़ों के जरिए मैसेज बहुत ही क्लियर है, चाहे वो रॉ ने मारा हो, चाहे वो आईएसआई ने मारा हो, कोई भी आतंकवादी अनटच नहीं रहेगा। अगर वो अटैक करेगा किसी और देश के ऊपर तो उसका भी अंत इसी तरीके से होगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, डी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।